में जो पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है। यानी कोई व्यक्ति है, उसके जो वेतन है, अब वेतन में वृद्धि होती है 10%। ये परसेंट का कॉलम है, यानी उसके वेतन में वृद्धि होती है 10%। इसका मतलब पहले कितना वेतन था, पहले 100 रुपये वेतन था तो 10 रुपये बढ़ जाएंगे। तो ये है पहले वेतन, यानी मूल वेतन। ये मूल वेतन 100 रुपये और उसमें 10 रुपये बढ़ जाएंगे। तो अब है नया वेतन। तो नया वेतन कितना हो जाएगा? पहले 100 रुपये थे, 10% वृद्धि हो गई, तो अब नया वेतन हो जाएगा 110। अब इसमें लिखा है कि नया वेतन 1,54,000 रुपये है। तो ये तो प्रतिशत में बात हो रही है। अब देखिए रुपये में, ये रुपये का सिंबल है। नया वेतन है वो 1,54,000 रुपये है। 1 लाख है नया वेतन है, ये प्रतिशत में तो 110 हो जाएगा। और नया वेतन रुपये में 1,54,000। आगे प्रश्न है कि उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। यानी ये यहाँ पे क्या आएगा? मूल वेतन है, ये कितने रुपए हैं, तो इसको हल करना है। देख, इस तरह से टेबल बना के हम हल करेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। तो हमेशा हमें एक तो वो रो लेनी है जिसमें 2 संख्याएं लिखी हुई हो। तो इसमें एक संख्या ये लिखी हुई है और एक संख्या ये लिखी है, और दूसरा रो वो लेना है जिसमें हमें ये ज्ञात करना हो। तो इसमें ये 2 संख्या हो गई, तो 4 संख्याएं ये, एक तो 100 और x 110 और 1,54,000। इनका जो गुणा है वो तिरछा गुणा होता है। यानी x का में गुणा करना है 110 से, और वो हमेशा बराबर होगा जो तिरछा गुणा जो बचती है, यानी 100 का 1,54,000 से, यानी 100 का गुणा है 1,54,000। यानी तिरछा गुणा हमेशा बराबर होता है। अब जो हमें ज्ञात करना है उसको अकेला करना है, यानी यहाँ पे x को अकेला करना है। तो x की जगह x अपनी जगह रहेगा, और ये 100 गुणा 1,54,000 अपनी जगह रहेगा। और जो ये 110 है, ये इस संख्या के गुणा में है, तो जो संख्या गुणा में होती है वो आ जाती है भाग में। ये संख्या आ जाएगी भाग में। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी जो संख्या गुणा में है वो भाग में आ जाती है। अब देखिए एक शून्य से एक शून्य कट गया। अब हमें ऐसा पहाड़ा बोलना है जिसमें 11 भी आए और एक संख्या ऊपर वाली एक संख्या, यानी 11 भी आए और 154 भी आए। तो 11 का पहाड़े में 11 आता है एक बार में, और 154 आता है। इसमें जब भाग देंगे तो ये आएगा 1 और ये 4, 14 बार। तो ये हो गया 54 की जगह आ गया 14, यानी ये अब 54,000 की जगह हो गया है 1,54,000 की जगह हो गया ये 3 शून्य वापिस। अब देखिए 14 को गुणा करना है 1 से, तो 14 को गुणा करेंगे 1 से, यानी x बराबर आ जाएगा 14 और 1 शून्य ये और 3 शून्य ये, तो 4 शून्य हो जाएगी। 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य और 4 शून्य। इसमें भाग देना है 1 का। अगर किसी संख्या में 1 का भाग देते तो वही संख्या आएगी। तो इसका जो मूल वेतन है वो हो जाएगा 1,40,000। रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए। तो इसमें वार है, एक है रविवार को ये व्यक्ति है। कितने व्यक्ति गए रविवार को? 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए। आगे इसमें लिखा है सोमवार को 169 व्यक्ति गए। अब यहाँ पे लिख देते हैं सोमवार को गए 169 व्यक्ति। आगे इसमें लिखा है चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत कमी हुई? तो सोमवार को कितने व्यक्ति कम आए, यानी कमी कितनी हो गई? अब देखिए ये 800 थे, 845 और ये 169, तो कितने कम हो गए? तो
इस संख्या में से घटा के लिख देंगे, यानी 15 में से 9 गए 6 और ये 7 और ये 6, तो 676 व्यक्तियों की कमी हुई। अब ये प्रश्न पूछ रहा है प्रतिशत में, तो ये तो व्यक्तियों की संख्या है, ये है व्यक्तियों की संख्या। प्रश्न बताना है हमें प्रतिशत में, ये व्यक्तियों का प्रतिशत है। तो जो पहले कितने थे, जो शुरुआती कंडीशन होती है उसको हमेशा 100% मानती है, जैसे क्रम मूल्य है और विक्रम मूल्य है। तो पहली कंडीशन कौन सी होती है, क्रम मूल्य की, तो उसको हमें मानना 100%। इसी प्रकार रविवार को 845 व्यक्ति गए और फिर कम हो गई, तो इसका मतलब शुरुआत की जो कंडीशन होती है उसको हम मानते हैं 100%। तो ये 845 व्यक्ति को मानते हैं 100%। अब कमी कितने प्रतिशत हुई, यानी ये पूछ रहे हैं कितने प्रतिशत कमी हुई। तो एक तो वो रो लेनी है जिसमें दोनों संख्या लिखी हो, देखिए इसमें ये दोनों संख्या लिखी हुई है। एक वो रो लेनी है जिसमें हमें ये ज्ञात करना हो, तो इनका जो तिरछा गुना है वो हमेशा बराबर होता है, यानी x को तो गुणा करना है 845 से और 100 को गुणा करना है 676 से, 676। अब देखिए हमें x ज्ञात करना है, x ज्ञात करना तो x को कर लेना है अकेला, तो x अपनी जगह रहेगा, 100 अपनी जगह रहेगा और 676 अपनी जगह रहेगा। और जो संख्या गुणा में होती है वो जब दूसरी साइड जाती है, ये बराबर की दूसरी साइड, तो वो आ जाती है भाग में, यानी 845 आएगी संख्या ये नीचे। अब हमें ऐसा पहाड़ा देखना है जिसमें दोनों संख्याएं आई, यानी एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। तो देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, इसका मतलब इसमें 5 का भाग चला जाएगा। तो 5 के पहाड़े में 100 आती है 20 बार और 845 आएंगे ये 1 और ये 6 3 34 का 6 बार और ये 45 का आ गया 9 बार, यानी 5 के पहाड़े में 100 आएगा 20 बार, यानी 100 में 5 का भाग देंगे तो 20 बार, और 845 में 5 का भाग देंगे तो 169 बार। अब देखिए 169 का भाग देना है 676 में, तो ये भाग दे के देख लेते हैं कि 676 और 169, तो ये 4 से गुणा करके देखते हैं, 9 चौक 36 और ये 3 और 24 से 3 27, ये 2 और ये 6, यानी भाग जा रहा है यहाँ पे ये 4 बार। तो 169 का पहाड़े में 169 आएगा एक बार में और 776 आएगा 4 बार। अब नीचे कोई संख्या नहीं बची, मतलब एक बचा है। 20 को गुणा करना है 4 से, तो 20 को 4 से गुणा करेंगे तो 2 को 4 से 8 और ये 0 वापिस, यानी 20 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 80/1, यानी 80 में 1 का भाग देंगे तो 1। तो ये जो प्रतिशत की कमी है ये आएगी 80% की कमी आई। ये 3 है। एक दुकानदार 2400 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदता है। देखिए रुपये कितने हैं, रुपये है 2400, ये 2400 है रुपये, और वस्तुएं हैं 2400 रुपये में वस्तु आती है 80। अब इसमें पूछा है कि उन्हें 16% लाभ पर बेचता है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले एक वस्तु का क्रम मूल्य बताएंगे, यानी ये खरीदता है, यहाँ पे लिख देते हैं खरीदता, खरीद या खरीद। देखिए खरीद कितने की है, खरीद है वस्तु में 80 और रुपए लगेंगे 2400। हमें एक वस्तु की बताना है तो एक यहाँ पे लिखना है। तो एक वस्तु के कितने रुपए लगेंगे ये हमें पता नहीं है, तो यहाँ लिख देते हैं x, यानी ABCD का कोई भी जो है ये अक्षर लिख देते हैं, यानी लेटर। अब देखा हमेशा इनका तिरछा गुणा होता है, तो यानी x का तो गुणा होगा 80 से और 2400 का गुणा होगा 1 से। अब जो हमें ज्ञात करना है उसको अकेला करना है, यानी x अपनी जगह रहेगा, इसको अकेला करना है, 2400 अपनी जगह, और जो संख्या गुणा में होती है वो आ जाती है भाग में,
यानी 80 यहाँ भाग में आ जाए। अब देखो एक ये 24 को 1 से गुणा करेंगे तो 24, एक शून्य से एक शून्य। अब 8 के पहाड़ा, ऐसा पहाड़ा बोलना जिसमें ऊपर वाली संख्या भी आए नीचे वाली भी आए, अगर नहीं आता फिर भी डायरेक्ट आप भाग दे सकते हैं। तो 8 के पहाड़े में आता है एक बार में और 24 आता है 3 बार में, और ये शून्य वापस लगा दीजिए और शून्य काट दीजिए, तो ये आ गया यानी 240 8 के पहाड़े में आएगा 30 बार में। तो x बराबर आ गया यहाँ पे 30। तो x क्या है, ये एक वस्तु के मूल्य है, ये खरीदता है, यानी एक वस्तु कितने में खरीदेगा, 30 रुपये में, क्योंकि ये कॉलम रुपये का है। अब ये 16% लाभ पर बेचेगा, तो दूसरी एक सारणी बनाएंगे। तो मान लीजिए ये खरीद रहा है, एक वस्तु खरीदता है, खरीदता कितने में है, खरीदता है, ये एक वस्तु की बात है, एक वस्तु खरीदता कितने में है, तो एक वस्तु ये खरीदता है 30 रुपये में, एक वस्तु खरीदता है ये 30 रुपये में खरीदता है, ये 30 यहाँ पे रुपये लिख देते हैं, एक वस्तु 30 रुपये में खरीदता है। और प्रतिशत में बात करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, और लाभ कमाना है इसको, लाभ इसमें लिखा है कि ये 16% लाभ पर बेचता है, 16%, यहाँ पे कितने रुपए पता नहीं है लेकिन लाभ पता है कि ये 16%, यानी जो वस्तु 100 रुपये में खरीदेगा वो 16 रुपये लाभ लेके बेचेगा। यहाँ पे खरीदता है, यहाँ पे विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य बेचता है, विक्रय मूल्य, तो बेचेगा कितना, 100 रुपये में खरीदेगा, 16 रुपये का लाभ में वो 116 रुपये में उसको बेचेगा। अब इसमें पूछा है विक्रय मूल्य कितना है रुपये में, यहाँ पे बताना है, यहाँ क्या लिखना है। तो यही रूल इसमें लगाना है कि एक तो वो रो लेनी है जिसमें 2 संख्या लिखी हुई है, दोनों लिखी हुई है, एक वो लेनी है जिसे हमें ज्ञात करना है, यानी ये रो, और इनका हमेशा होता है तिरछा गुना, तिरछा गुना बराबर होते हैं, यानी y का गुणा करना है 100 से और 30 का गुणा करना है 116 से। अब हमें y पता करना है, यानी विक्रय मूल्य पता करना है, तो y अकेला कर लो, y अपनी जगह, 30 अपनी जगह, 116 अपनी जगह, और जो संख्या गुणा में होती है वो आ जाती है भाग में दूसरी साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा 100। अब 1 शून्य से 1 शून्य, अब देखिए 116 को 3 से गुणा कर दो, तो y 6 18, असल 1 3 1 4 और 3। अब इसमें भाग देना है 10 का, यानी 10 का भाग देंगे तो 10 का भाग देना है, तो 1 शून्य, तो 1 अंक के बाद आ जाएगा पॉइंट, तो वो एक वस्तु खरीदेगा 30 रुपये में और बेचेगा 34.8 रुपये में। तो इस प्रकार आप हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, एक वस्तु का मूल्य 15,500 था। अब देखिए वस्तु का मूल्य, ये मूल्य है, ठीक है, मूल्य इसमें 15,500 रुपये, ये रुपये 15,500 रुपये था, और इसकी मरम्मत पे 450 रुपये खर्च किए। अब मरम्मत पर खर्च, मरम्मत पर खर्च कर दिया इसने 450 रुपये, 450 रुपये मरम्मत पर खर्च गए। तो इसका मतलब ये कितनी क्यों हुई, अब वस्तु का लागत मूल्य कितना हो गया, लागत कितनी है, क्या लागत आ गई, ये जोड़ कर लो पता चल जाएगा, 0 5 9 15,950 रुपये की ये वस्तु है। अब इसमें लिखा है कि उसे 15% लाभ पर बेचता, तो विक्रय मूल्य बताइए। अब ये है कितनी की वस्तु, देखिए वस्तु है ये, इसका अब प्रतिशत में बात करते हैं, ये कॉलम है प्रतिशत का। तो वस्तु जो अब रेडी होने की, यानी जो कोई वस्तु थी और ये 15,500 रुपये की थी,
लेकिन वो सही कंडीशन में नहीं थी। मरम्मत करने के बाद 450 रुपये मरम्मत करने के बाद अब ये जो सही कंडीशन में है और अब इसकी जो रियल वैल्यू है वो 15,950 रुपये है। तो यही वैल्यू हमारी जो है वो प्रतिशत में 100% कहलाएगी। और इसको लाभ यानी अगर 15,950 रुपये में बेच देंगे तो उसको लाभ कितना होगा? 0%। इसको हमें 15% लाभ पर बेचना है। 15% लाभ पर बेचना है तो 15% लाभ, इसका मतलब 100 रुपये की होगी तब हम उसे 15 रुपये लाभ लेके बेचेंगे। तो ये हमारी है 15,950 रुपये की। तो अब लिखेंगे यहाँ पे ये लाभ है, लाभ हो गया 15%। और विक्रय मूल्य अब बेचेंगे कितने में? विक्रय मूल्य हो जाएगा प्रतिशत में, यानी लाभ और ये क्रय मूल्य जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा 115 रुपये। अब यहाँ पे रुपए में पूछ रहा है कि कितने रुपए में बेचेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कोई भी ABCD का अक्षर। तो यहाँ पे x लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे पता करना क्या आएगा, तो हमें 2 रो लेनी है जिसमें दोनों संख्या भरी हुई, एक तो ये भरी हुई है और एक ये भरी हुई है, यानी 2 संख्या ये हो गई। और एक ये रो लेनी है जिसमें हमें ये पता करना है। तो इनका तिरछा गुणा हमेशा बराबर होता है, यानी कि x को तो गुणा करना है 100 से और वो हमेशा बराबर होगा 115 का गुणा 15,950 रुपये के। अब जो संख्या हमें ज्ञात करनी है, जैसे x ज्ञात करनी है तो इसको अकेला करना है, तो इस साइड सिर्फ x ही रखना है और ये बराबर अपनी जगह 115 अपनी जगह 950, 15,950 अपनी जगह। और इसमें जो संख्या गुणा में होती है वो इस साइड आएगी, तो ये आ जाएगी भाग में, यानी 100 आ जाएंगे भाग में। अब 1 शून्य से 1 शून्य। अब ऐसा पहाड़ा बोलना है जिसमें एक संख्या ऊपर वाली है एक नीचे वाली। तो देखिए 5 के पहाड़े में 10 आता है 2 बार में और 15 आता है 20, 3, 23 बार में। तो अब देखिए ये जो x है वो है 23, 20, 3, 23, हाँ, यानी 23 गुणा 1595/2, यानी इन दोनों को गुणा कर दो और 2 का भाग दे दो। तो अब इसमें 2 का करते हैं गुणा करके देखते हैं। 23 से गुणा करने पे कितना आता है? 15 असल 1, 27 1 28, 2, 15 2 17 असल 1, 3 और 1 4, ये 2 10 की 0 असल 1, 18 1 19 का 9 असल 1, 10 और 1 11 असल 1 और ये 2 और 1 असल 3। तो ये आ गया 5, ये आ गया 8, ये आ गया 6 और असल 1 ये आ गया 5 और 1 6 और ये आ गया 3, यानी ये x बराबर यहाँ पे आ गया 3 6 6 8 5 और बट्टे 2। यानी अब ये जो संख्या है 36,685, इसमें 2 का भाग देना है। तो x बराबर देंगे तो यहाँ पे 2 एकम 2 एक बार और ये 16 का हो गया 8, ये 3, ये 4, ये 2.5, यानी वो कितने में बेचेगा? वो बेचेगा 18,342.5 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं।